धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, रत्न कंडक साबकाचार्य की वाचना करते समय हम आज देख रहे हैं श्लोक नंबर 72 को। 71वें श्लोक में देखा था प्रत्याख्यान तनत्वान मंद तराशण मोह परिणामा सत्वेन दुरोधारा महाव्रताय प्रकल्पयन्ते। बड़ी कठिनाई से प्राणी के द्वारा महाव्रत धारण किए जाते हैं, किंतु प्रत्याख्यान कसाय के मंद उदय होने से चारित्र के प्रति उसकी भावना तीव्र होती है। देश चारित्र से सकल चारित्र प्राप्त करने का भाव होता है। देश चारित्र भी उसका निर्मल परिपालित होता है। महानुभाव, मोह का परिणाम बड़ा विचित्र है। मोह का जो वेग है बड़ा प्रबल वेग है। अनिर्वार उद्रेकस, ये उद्रेक ऐसा है अनिवार्य, उसका निवारण करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। कोई विरला व्यक्ति होता है जो मोह के वेग को दूर कर पाए। मोह की तीव्रता से युक्त संसारी प्राणी अपने स्वरूप को उसी प्रकार नहीं जान पाता जिस प्रकार अंधा व्यक्ति वर्ण को नहीं जान पाता, कोई रंग नहीं जान पाता कैसा रंग है, अथवा चतुर इंद्रिय जीव शब्दों को नहीं जान पाते, वह सुन नहीं सकते क्यों कड़ इंद्रिय नहीं है। अथवा कोई दो इंद्रिय जीव है, वह गंध के बारे में नहीं जान सकता, या एक इंद्रिय जीव किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं ले सकता और किसी प्रकार का वचन नहीं बोल सकता। ऐसे ही मोह के तीव्र उदय के रहते हुए कोई भी व्यक्ति अपने आत्मा के स्वभाव को जानने में समर्थ नहीं होता। ज्यों ज्यों कषाय की मोह की तीव्रता रहती है त्यों त्यों वह आत्मा से दूर हट जाता है, और ज्यों ज्यों कषाय की मोह की मंदता होती है त्यों त्यों आत्मा के समीप आता है। एक तरफ दूरी बढ़ती है तो दूरी घटती है। आपने वो दफ्ती पेड़ देखा होगा, चिमटी होती थी लगाने की। आप लोग परीक्षा के लिए स्कूल में जब जाते थे तो दफ्ती पेड़ पर अपनी चिमटी लगाते थे। तो चिमटी इधर से दबाई तो उधर से उसका मुंह खुल जाता, और इधर से छोड़ दिया तो उसका मुंह बंद हो गया। या कपड़े सुखाने के लिए चिमटी का प्रयोग करते हैं, उधर से दबाते हैं, इधर से दूरी कम होगी तो उधर से दूरी बढ़ेगी, और इधर से यदि बढ़ गई है तो वहाँ से कम हो गई। इधर से मोह कम हुआ तो उधर से आत्मा के समीप पहुँचे, और उधर से आत्मा से दूरी बन रही है तो मोह के आगोश में पड़े हुए हैं। महानुभाव, मोह से विरक्ति तब होती है जब सम्यक ज्ञान की ज्योति अंतरंग में प्रज्वलित होती है। सम्यक ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हुए बिना मोह घटता नहीं, मोह का अंधकार हटता नहीं। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के अविनाभावी रूप होता है। जहाँ सम्यक दर्शन है वहाँ पर नियम से सम्यक ज्ञान भी होता है। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं, सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन नहीं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं। एक गया तो दोनों गए, और एक है तो समझो दोनों ही नियम से हैं। किंतु चारित्र वह भजनीय है। सम्यदृष्टि जीव के पास सभी सम्यदृष्टि चारित्रवान नहीं होते, किंतु सभी सम्यदृष्टि सम्यज्ञानी नियम से होते हैं। चारित्र भजनीय है। अब सम्यदृष्टि व्यक्ति के पास चारित्र नहीं है, देश व्यक्ति के पास एक देश चारित्र है, महाव्यक्ति के पास सकल चारित्र है, और आगे आगे पुनः चारित्र की विशुद्धि बढ़ती चली जाती है। तो वह वेद विज्ञान होने पर सम्यक ज्ञान की ज्योति जलने पर उसे विरक्ति होती है। आज या कल या परसों, या अतीत का कल या परसों, या अतीत का वर्ष भर पहले, 10 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले, लक्ष्य कोट्यादि वर्ष पहले, अरब खरब वर्ष पहले, या युगों पहले, या यह काल को अतीत कर दो उसकी और पहले, अवसर्पणी के भी पहले, उत्सर्पणी के पहले, अनेक कल्प काल निकलने पर
तब भी कहें फिर भी विरक्ति जो होती थी 3 प्रकार से ही होती थी। आगे भी होगी तो विरक्ति के 3 ही कारण हैं, चौथा कोई कारण नहीं है। एक व्यक्ति वह होता है जो सुनकर के विरक्त होता है संसार शरीर भोगों से। दूसरा व्यक्ति वह होता है जो सुनकर के विरक्त होता है संसार शरीर भोगों से। और तीसरा व्यक्ति वह होता है जो अनुभव करके विरक्त होता है। एक देख करके विरक्त हुआ, दूसरा सुनकर के विरक्त हुआ और तीसरा अनुभव करके विरक्त हुआ। 3 ही पॉइंट, चौथी प्रकार की कोई विरक्ति का कारण नहीं है। कैसी विरक्ति होती है? जो केवल देख करके, दशा को देख करके विरक्त हो गए। जो दूसरे की गलती से अपने आप को सुधार ले वे महापुरुष होते हैं। जो दूसरे के दुख को देख करके दुखों के कारण से विरक्त हो जाए तो महापुरुष है। और जो दुखों को सुन करके कि सब बता रहा है कि मैंने ऐसा किया, ऐसा दुख पाया, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, मुनि महाराज से पूर्व सुन करके विरक्त हुआ तो सुन करके विरक्ति हुई, वो दूसरे नंबर का है। तीसरे नंबर का संसार में पड़ा है, दुख भोग रहा है, तड़प रहा है, बिलख रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, अनुभव कर रहा है कि मैंने ऐसा किया तो ऐसा फल पाया, ऐसा किया ऐसा फल पाया। फिर वो विरक्त हुआ कि संसार में मैंने देख लिया कोई किसी का नहीं है। संसार स्वार्थ की जिया जग धोखे की टाटी, जान बूझ कर अंध बने हैं आंखें बांधी पाटी, जिया जग धोखे की टाटी। यह धोखा ही धोखा है। जब वह देखता है पुत्र अलग हो गया, पत्नी भी वह साथ नहीं दे रही, मित्र भी छोड़ गई, माता पिता पहले ही अलग कर दिया था, अकेला रह गया, धन भी नष्ट हो गया। जब धन था तो सब साथ में थे, अब उसे समझ में आया संसार में कोई किसी का नहीं है। अब उसने अनुभव कर लिया। अब उससे कहो भैया देखो संसार में अच्छा है, बाद में दीक्षा लेना। नहीं मैं दीक्षा लूँगा। बाहुबली को मना किया दीक्षा के लिए भरत ने। बाहुबली ने कहा पिताजी दीक्षा ले रहे, मैं दीक्षा लूँगा। भरत जी ने कहा नहीं नहीं अभी तो हम तुम दोनों मिलकर के राज करेंगे। पिताजी ने जो आपको राज सौंपा है उसका संचालन करना है, बाद में हम मोक्ष का राज प्राप्त करेंगे। रामचंद्र जी के भाई भरत वह भी विरक्त हुए। जब दशरथ दीक्षा लेने के लिए जा रहे थे तब तो उन्होंने मौके का उन्होंने रोक लिया, नहीं जा पाए। किंतु कई ऐसे वापस होते हैं कि किसी के रोके से रुकते ही नहीं है। जब तीव्र वैराग होता है तो फिर वह रुकता नहीं है। मंद वैराग होता है तो किसी के राग की आंधी से वह वैराग का दीपक बुझ जाता है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के, एक अनुभव करके जो वैरागी होते हैं, एक उसका उदाहरण से समझा दें तो आपको समझना ठीक से आएगा। कोई महिला किसी टोकरी में मखमल का अच्छा सुंदर कपड़ा ढांक करके कुछ लेके जा रही थी। उस मखमल के वस्त्र में बेल बूटा टंगे हुए थे, सितारे से टंगे हुए थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। कुछ मन चले लड़के युवा उधर से निकल रहे थे, मदरा पान करके आए थे, धुत थे, पीछे पड़ गए। क्या इसमें, कहाँ जा रही? उसने कहा आप इसको मत देखो, ठीक नहीं है ये चीज़। क्या है? उसने कहा इसमें गंदगी है, मल है। ऐसे कैसे लेके जा रही? यदि मल लेकर के बाहर से खुले लेके जाएंगे तो फिर ये अपराध है, इसे ढांक करके लेके जाना उचित है, अन्यथा मैं स्वयं भी लेके नहीं जा सकूंगी। इसलिए अंदर के मल को मैं उन्हीं ऊपर से इस चमकते हुए वस्त्र जैसे से ढांक दिया है, जो चमक रहा है कांच की तरह से, मणि की तरह से। जिनकी शराब कुछ मंद थी, नशा उतर गया था, उन्होंने कहा ठीक है जाओ, और वे रास्ते से लौट गए। कुछ दूसरे और थे, उन्होंने भी पूछा क्या है, तो उनसे भी उन्होंने कहा कि देखो आपने देखा वो बदबू आ रही थी थोड़ी, तो लौट के चले गए एक बार कहने से ही। उसे 2-4 बार कहा, 10-5 बार कहा, नहीं माने। किसी व्यक्ति ने और कहा कि देख अभी ये गंदगी लेकर के मेरी यहाँ से गई है, मान जाओ। 2-4 लोगों ने, युवाओं ने मान लिया। चलो इतने लोग कह रहे हैं, सब कह रहे हैं तो ये सब झूठ नहीं बोल सकते और ठीक है। तो कुछ लोग लड़के जिनका नशा कुछ मंद हो गया था वे भी लौट गए। 2-4 फिर भी पीछे चलते रहे, नहीं बता क्या इसके अंदर, खुले बता। और फिर उस महिला ने नहीं मानी, उन्होंने उसकी टोकरी को
छीन लिया और उगाड़ करके देखा तो उसमें मल विष्ठा भरी पड़ी थी। अरे छी 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 गंदगी है तो, और फिर वहाँ से लौट के उसे विरक्त हो गए। जो उसके पीछा कर रहे थे तो पहले तो देख करके उसको, पहले सुन करके माना के अनुमान लगा करके ठीक है गंदगी से वहाँ से आई तो लौट गए। दूसरे थे सुन करके लौट गए, तीसरे देख करके लौट। तो जो देख करके अनुभव करके लौटते हैं वे जघन्य, जो सुन करके लौट गए मध्यम, जो केवल संसार की दशा को एक अवलोकन करके विरक्त हो गए वे उत्तम पुरुष होते हैं। महान भाव तो मोह की प्रवृत्ति जब तक रहती है तब तक जीवन में संयम का भाव नहीं आता, तब तक व्यक्ति असंयमी रहता है, तब तक व्यक्ति के परिणाम असंयम जन्य होते हैं। तो यहाँ पर यदि आप व्यक्ति 3 प्रकार की होती है, संसार की दशा को देखकर, वीतरागी मुद्रा को देख लिया और रागी मुद्रा को देख लिया, दोनों को देख करके संसार से विरक्ति हो गई, यही मेरा स्वरूप है। सुनकर शास्त्रों को सुना, एक शास्त्र सुने, 2 सुने, 4, 6, 10, 100, 7 सुने, उसके बाद विरक्ति हुई, वह दूषित हुए। तीसरी विरक्ति हुए है जो अनुभव करके वह जघन्य है, जो साधुओं को देख रहे, वह ऐसा व्यक्ति था राजा मधु, वह हाथी पर बैठे बैठे के सोच कर लिया, इसका शरीर जब बाणों से छलनी हो गया तो बैठे बैठे के सोच कर लिया, उसे देख करके विरक्ति हो गई। भगवान शबदेव को नीलांजना की मृत्यु देख करके विरक्ति हुई तो उन्हें देख करके संशय दशा देख करके उन्हें वैराग हुआ। तो ऐसे भी होते हैं महान भाव। तो 3 प्रकार की वृत्ति यहाँ कह रहे हैं, पंचानाम पापानाम हिंसादीना मनोवचय का ही कृतकारतान मोदेश त्यागस्तु मावतम मेहता। पंचानाम पापानाम 5 प्रकार के पाप होते हैं। पाप 5 होते हैं ऐसा नहीं, 5 प्रकार के पाप होते हैं। जैसे आपसे कहा जीव सामान्यतः 1 प्रकार का, विशेष रूप से 2 प्रकार के, संसारी और मुक्त। तो उसका लोग भेद करते जाओ। पाप उसे कहते हैं जितने भी निंद्य विचार, निंद्य भाव, निंद कृत्य, निंद्य वचन, निंद्य विचार जो आते हैं, परिणति, वह सब पाप में कहलाती है। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। वो अनंत भी हैं तो 5 कैटेगरी में उनको इंक्लूड कर दिया जाता है। पापा नाम कौन से हैं वे? हिंसा आदि नाम, हिंसा, असत्य, चौर्य, अब्रह्म और परिग्रह। यदि इनमें थोड़ा सा चेंज कर लें तो कल्याण हो जाए। हिंसा में असत्य का आ लगा दें तो यहाँ अहिंसा हो जाए और असत्य से सत्य बन जाए। चौर्य में अब्रह्म का आ लगा दें तो यहाँ पर वह अचौर्य बन जाए, वहाँ ब्रह्मचर्य हो जाए। और परिग्रह में एक अपरिग्रह का आ लगा दें, जो अनादिकाल से परिग्रह आपने जोड़ रखा है उसे छोड़ करके आ लगते ही सब छूट जाएगा तो आप अपरिग्रही बन जाएंगे, तो संसार मार्गी से मोक्ष मार्गी बन जाएंगे। महान भाव मनोवचः कायहि, मन से वचन से काय से, कृतकार्त अनुमोदन ही, कृतकार्त अनुमोदना से, त्यागस्तु त्याग करना, हिंसादि 5 प्रकार के पापों को, महाव्रतम महताम, ये महापुरुषों के महाव्रत होते हैं। क्यों? जघन्य पुरुषों के महाव्रत क्यों नहीं कहे? आप भी तो नहीं कहते, यही तो कहते हैं धनवान का धन है। ये क्यों नहीं कहते कि दरिद्र जी का धन है, निर्धन का धन है? जो निर्धन है तो धन कहाँ से होगा? आप ही तो कहते रूपवान का सुंदर रूप है, आप यूँ कहते कुरूप का रूप, कुरूप का सुंदर रूप क्यों 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 नहीं कहते? तो इसका आशय है महाव्रत, महान व्रत। कितने व्रत? ग्रेट, और ग्रेट नहीं, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट भी कह सकते हैं। महान से मानने से मान तो कोई व्रत है ही नहीं। फिर उनकी प्राप्ति कैसे होगी? प्राप्ति तो महापुरुष बनने पर होगी। जब तो महापुरुष हम नहीं बन सकते हैं, पंचम काल के जघन्य जीव हैं, या पूर्व के संस्कार लेकर के नहीं आए तो तब तक फिर महाव्रत नहीं बन सकते, महाव्रती नहीं बन सकते, तो अणुव्रती बन जाओ। जो अणुव्रत क्या है? अनुमानित छोटा सा। अणु कैसा होता है? स्कंद बड़ा होता है, महास्कंद और बड़ा होता है, सबसे बड़ा। स्कंद छोड़ अणु से बड़ा होता है, 2 या 2 से अधिक अणु का स्कंद होता है। तो अनुमानित छोटा, बहुत छोटा एक पार्ट। व्रत जितने भी उन व्रतों का एक छोटा सा पार्ट आपने ले लिया तो आपका हो गया अणुव्रत। अणुव्रत जीवन में सुख शांति के सृजक होते हैं।
विश्व में भी शांति करनी हो तो अणुव्रतों के माध्यम से संभव है। कोई व्यक्ति कहता है मैं तलवार के बल से विश्व में शांति प्राप्त करूंगा, कोई कहता है मैं तोप और तमंचा से करूंगा, कोई कहता है मैं भाली और फरसा से करूंगा, मैं सबको शांत करके रहूँगा। किंतु जैन धर्म कहता है विश्व में शांति जब भी होगी तो हिंसा से नहीं, अहिंसा से होगी। अणुबम्बों से विश्व में शांति नहीं होती, अणुबम्बों से तो क्रांति होती है। अणुबम्ब तो आत्म क्रांति का, आत्म भ्रांति का कारण है, विश्व क्रांति का कारण है, अशांति का कारण है, शांति का कारण है तो अणुव्रत है। ज्ञानी जैल सिंह ने जब वे तत्कालीन राष्ट्रपति थे उस उन्होंने एक अच्छी बात कही थी। वे निष्पक्ष अपना वक्तव्य देने वाले थे, निर्भीक बात कहने वाले। उन्होंने कहा जैन धर्म में वर्णित अणुव्रतों का पालन यदि सभी करने लग जाएं तो भारतवर्ष में एक भी कारागार की जेल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा, सिर्फ और सिर्फ भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा ही विश्व में शांति प्राप्त कर सकती है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण उन्होंने भी भगवान महावीर स्वामी अहिंसा की सराहना करते हुए कहा अहिंसा एक शाश्वत धर्म है, जिसे भी आत्म शांति चाहिए तो अहिंसा की छत्र छाया में, सुखद छाया में उसे आ जाना चाहिए, उसके बिना शांति कभी मिल नहीं सकती। महानुभाव आज भी इतने दार्शनिक हैं, निष्पक्ष जो आध्यात्मिक हैं या विद्वान हैं, वे जानते हैं, मानते हैं कि वास्तव में आत्मा की शांति अणुव्रत और महाव्रत के माध्यम से ही संभव है, इसके बिना शांति संभव नहीं है। तो महाव्रतम महताम, जो महापुरुष होते हैं, महापुरुषों के द्वारा महाव्रत स्वीकार किए जाते हैं। अभी महाव्रत कृत कार्य तन्मोदना मन वचन काय, 3 प्रकार से, 3 दून का 9 कोटि से हिंसा आदि 5 पापों के त्याग करने से संभव है। वह सब आपके जीवन में भी आए, घटित हों वे महाव्रत, और आप भी अपने जीवन को संयमी बना करके आत्मा का कल्याण करने में समर्थ हो सकें। हम आपके प्रति ऐसी भावना भाते हैं। इसी के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जब श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।